Okay, dear students, my name is Apur Chaturvedi and I am just going to teach you physics as well as chemistry. Okay? मैं आपको 9th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग पूरी सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हम आपको पूरी फिजिक्स की सारी क्लासेस पढ़ाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक। और केमिस्ट्री के भी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा सिलेबस हम पूरा कवर करने की विद इन टाइम। देखिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वेल विद इन टाइम हम लोग चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और आपसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर वीडियो में आएँ, ठीक, रेगुलर क्लास अटेंड करें ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मेन चीज़ आपकी यहाँ पर एक ही चीज़ मैं कहूँगा आपको सजेस्ट करने के लिए, 9th क्लास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्यों? जो आप 9th में पढ़ रहे हैं सेम चीज़ आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों की हालत बहुत ख़राब देखी है 11th क्लास में, क्योंकि उन्होंने 9th क्लास में सही तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं समझे, ठीक है। तो देखिए बेसिक चीज़ यही है कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। और एक मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ बच्चों को जो अवॉइडेबल होती है कई पॉइंट पे, मैं वो हर छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ। क्यों? मेरा पढ़ाने का टारगेट ये यहाँ तक है कि हर वो क्लास का बैक बेंचर समझ सके, वो हर आखिरी बच्चा समझ सके कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि हाँ उसके दिमाग में छप जाए। देखिए सॉरी, मेन चीज़ जो होती है वो कॉन्सेप्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरे ढंग से क्लियर है ना, तो आप जब नेक्स्ट क्लास में, देखिए सिंपल सी बात वही होती है, जब नींव मजबूत होती है तो अगली सीढ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आपसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे आएं और रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, ठीक। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को मिलेगा क्या क्या पढ़ने के लिए। तो एक तो मिलेगा हमारे पास इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट फोर्स का, फिर हम पढ़ेंगे इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ पढ़ेंगे। देन हम इसमें पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए मोमेंटम वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पे भी याद आएगा। ये बेसिकली हम इसको 3 से 4 पार्ट में पढ़ाएंगे आपको। और आज को हम जो मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। देखिए ये बेसिकली हम लोगों के पढ़ाने के अकॉर्डिंग 3 से 4 सेशन रहेंगे, क्योंकि हो सकता है एक सेशन हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स का कराएं, ठीक। न्यूमेरिकल्स देखिए यहाँ पर टफ नहीं है, जो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है बस उन्हीं का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, कोई अलग से चीज नहीं है आपको, ठीक। चलिए तो आज का जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो होगा फोर्स। देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि फोर्स क्या होती है, तो हम इसको प्रीवियस क्लास की फोर्स से भी रिलेट करेंगे, लेकिन मैं आपको इसको पहले फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करके बताऊंगा कि अब तक हमने क्या देखा कि बॉडी में मोशन था। मोशन को हमने किस चीज से डिस्क्राइब करा? मोशन को हमने डिस्क्राइब करा वेलोसिटी से डिस्क्राइब करा, हमने एक्सीलरेशन से डिस्क्राइब कर दिया मोशन को, ठीक। लेकिन क्या हमने अभी तक ये जानने की कोशिश करी कि मोशन हुआ क्यों? मोशन हुआ क्यों? हमने अभी तक उसके कॉज के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करी। ये जो हमारे पास चैप्टर है, देखिए सब कुछ बहुत सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर के बाद अभी तक हमने आपको मोशन के बारे में बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोशन का कॉज क्या है, ठीक। तो इसका कॉज क्या होगा मोशन को? तो इस मोशन का कॉज क्या है? यही फोर्स है। तो हम लोगों ने बहुत बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? पुल एंड पुश is called as force, ठीक। पुल एंड पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, या तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? पुश कर सकता हूं, ठीक, या फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूं? अपनी तरफ पुल कर सकता हूं, या तो मैं इसको पुश कर सकता हूं
या मैं इसको पुल कर सकता हूँ, और यही है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स। देखिए ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, और फोर्स की डेफिनेशन टाइम टू टाइम हम अलग तरीके से देते रहेंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स में फोर्स को एक ही तरीके से डिफाइन नहीं, कई बार हम ग्रेविटेशन के टर्म्स में डिफाइन करेंगे फोर्स, कई बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे फोर्स। तो फोर्स की कोई पर्टिकुलर उसके फॉर्म में नहीं, लेकिन हाँ हम बेसिक फॉर्म की बात करें तो पुल एंड पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स के हमारे पास ये बेसिक वो है हमारे पास पुल एंड पुश। अब देखिए हम इसके साथ में जो हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कर क्या क्या सकता है, हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो उस बॉडी के अंदर क्या क्या कर सकता है। तो अब एक सिंपल सी चीज देखें हम, एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास ये, ठीक, हमने इसके ऊपर एक क्या करा, एक फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मूव करने लगे। ठीक, तो क्या कर सकता है, पहला इंपैक्ट क्या लेके आएगा ये फोर्स हमारे पास, इट कैन ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो क्या कर सकता है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो उस बॉडी को क्या कर सकता है, आगे मूव करवा सकता है, और बॉडी अगर ये उसमें है, मोशन में है, तो क्या कर सकता है, ये इसको रोक सकता है। ठीक, तो ये क्या है, इसका इंपैक्ट ऑफ फोर्स। वन ऑफ द इंपैक्ट क्या होगा, ये कैन ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड वाइस वर्सा। सेकंड, और क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज करेगा। दूसरा, इसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक, इसकी क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। तो इट कैन चेंज इस ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, ये स्पीड के अंदर वेरिएशन लेके आ सकता है। ठीक, और क्या कर सकता है, इसकी डायरेक्शन को बदल सकता है। ठीक, आप नॉर्मली चल रहे हैं साइकिल पे, तो जब आपको मोड़ना होता है तो आप क्या यूज करते हैं, हैंडल को घुमाते हैं, तो क्या लगा रहे हैं आप, फोर्स लगा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं फोर्स से, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ। ठीक, फोर्थ वन क्या होगा कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं तो उसकी शेप एंड साइज में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, तो क्या कहेंगे हम, इट कैन ब्रिंग चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन। क्लियर, तो ये हमारे पास चार चीजें होंगी। अब आपसे कोई भी फोर्स की डेफिनेशन पूछे तो आप फोर्स की डेफिनेशन में पुल एंड पुश इज कॉल्ड एज फोर्स, उसके साथ में इसके इम्पैक्ट के बारे में भी थोड़ी आप इंफॉर्मेशन देंगे, तो आपकी डेफिनेशन कैसी होगी, अच्छी होगी। क्लियर, देखो बेटा डेफिनेशन इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि डेफिनेशन में आप रटी हुई चीजें लिखें, आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है वो आप एक बार में देख के आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्सेस, तो हम लोग बेसिकली फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक, एक होगा हमारे पास कौन सा, एक होगा हमारे पास
कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होगा हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? when two bodies are in actual contact, जो बॉडी में क्या होगा, एक्चुअल कांटेक्ट होगा एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ, तब जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी तो वो फोर्सेस कैसी कहलाएंगी? कांटेक्ट फोर्सेस कहलाएंगी। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, रब कर रही है, उसका टायर उससे लगातार रब कर रहा है, वो क्या कर रहा है? जब तक वो दोनों कांटेक्ट में नहीं होंगे तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। तो ये एग्जांपल क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मसल से लगाने वाली हर फोर्स कैसी है? कांटेक्ट। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगी। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट में क्या होगा? जब दो बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट भी क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालेंगी। ठीक, when two bodies impact each other without any physical contact, जब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, इससे हमारे पास बॉडी में क्या हो रहा है? हमारे पास फोर्स वर्क कर रही है। एग्जांपल देखेंगे, आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जैसे देखो, दो मैग्नेट ले लें तो क्या करेंगे? एक दूसरे को ये रिपेल करेंगी। ठीक, एक नॉर्थ एक साउथ ले लें, ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है यहाँ नहीं, बट इससे यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स यहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक, ऐसे ही हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस अगर ले लें हम, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को, दोनों सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, ये दोनों भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ये वर्क कर रहे हैं हमारे पास। ठीक, तो ये है हमारे पास कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक, अब देखिए, अब इसमें एक छोटा सा क्लास, इसमें आप नोट डाउन लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए हम इसमें नेक्स्ट एक तरीके से फोर्स को हम क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हम फोर्स को एक तरीके से और क्लासिफाई करेंगे फर्दर, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अब देखिए, बैलेंस फोर्स। अच्छा हाँ, एक चीज तो रह गई यहाँ पे, तो ऐसा यूनिट यूज करेंगे हम, फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। देखिए, मेन फोकस हमेशा उस पे रखें, ऐसा यूनिट पे। हमारा मेन फोकस किस पे है? ऐसा यूनिट पे। ठीक, बाकी और किसी सिस्टम से मतलब नहीं है, हमें ऐसा ही सिस्टम से ही मतलब है। देखिए, बैलेंस फोर्सेस कौन सी होंगी? जैसे हमारे पास हमने एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, क्लियर। इस पे हमने एक इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और एक हमने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। अच्छा, अभी बात बताइए, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है? क्या ये बॉडी यहाँ से सेंट्रल लाइन क्या इसकी कहीं भी इधर उधर मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। क्यों? दोनों तरफ से फोर्स कैसा लग रहा है? बराबर। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा।
ठीक, यही चीज किस चीज का एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है बैलेंस फोर्स का। ठीक, बैलेंस फोर्स इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगेगी तब तक बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक, जमीन के ऊपर रखा हुआ है, इसका बॉडी का वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगता है, कितना होता है वो mg। देखिए थोड़ा सा हम हाई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसको समझेंगे, हम जब आएगा तब उसको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक, बस इसको थोड़ा समझने के अकॉर्डिंग, वेट लगता है डाउनवर्ड, एक वेट जमीन भी क्या देती है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जमीन ना दे तो क्या होगा, हम जमीन के अंदर रह जाएंगे। दलदल होता है, दलदल में क्या होता है, जैसे हम दलदल में खड़े होते हैं तो जमीन हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं देती, तो पैर क्या होते हैं, अंदर धंसते चले जाते हैं। इसको जब और आएगा कॉन्सेप्ट तब आपको बताएंगे। ठीक, तो हमारे पास जो बैलेंस फोर्स होती है कभी भी बॉडी के अंदर मोशन लेके नहीं आती है, तो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग मोशन इन। ठीक, जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर होगी, बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा, तो हम फोर्स को कैसे बोलेंगे उस टाइम, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए फिगर मैं इसका रब नहीं कर रहा हूं, फिगर इसी को यूज करेंगे और आगे फर्दर बताएंगे अब। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, देखिए अब यही फोर्स है, इधर मैं 1 न्यूटन ऐड कर देता हूं। ठीक, तो इधर नेट कितनी होगी हमारे पास, 11 न्यूटन हो गई, और इधर से हमारे पास कितनी है, 10 न्यूटन है, तो बॉडी नेट किधर मूव करेगी, इधर 1 न्यूटन से। ठीक, तो यहीं पे अब देखिए फोर्स कैसी कर दी मैंने, अनबैलेंस कर दी, और बॉडी किस में आ गई हमारे पास, मोशन में आ गई। तो जब भी कभी हमारे पास मोशन प्रोड्यूस होगा तो मोशन किसके अंडर द इन्फ्लुएंस होगा, मोशन हमेशा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक, तो हमने यही क्या होगा यहां पे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ब्रिंग मोशन इन ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो फोर्स के रिगार्डिंग हमारे पास यही है। अभी बाकी जो फोर्स का एक नया कॉन्सेप्ट और जनरेट होगा तो वो जनरेट करेंगे, वो होगा हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक, अभी हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको प्रॉपर रिवाइज करें अच्छे से, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक फर्दर डिफरेंट चीज, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो डिफरेंट चीज का डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लॉज ऑफ मोशन। ठीक, पहले गैलीलियो का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, फिर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। हम लोग इसको जहां तक है अपने इसी फॉर्मेट में रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ एक साथ पढ़ा के फिर हम लोग बाकी और देखते हैं। ठीक, चलिए, ओके ओके।